ब्रो ये जो अभी सरकार वर्सेस बॉलीवुड हुआ है एक सेंस में, इस पे तुम्हारा क्या कहना है फिर? मतलब क्योंकि देख मैं ना आई एम गेटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। विच सरकार वर्सेस बॉलीवुड, ये भी तो कंसीडर करो। ब्रो महाराष्ट्र भी मतलब घुस गया है, बीजेपी भी घुसी हुई है। महाराष्ट्र सरकार तो बचा रहा है बॉलीवुड को, वो नहीं डुबा रहा, वो तो कह रहा है एक दो ले जाओ बाकी छोड़ दो। हाँ, बाकी छोड़ दो। वो तो कह रहा है कि टेक अ पॉन सैक्रिफाइस, ब्रो चेस में इसे कहते हैं आई सैक्रिफाइस अ पॉन फॉर अ नाइट लेटर, राइट? लाइक द होल पॉइंट इज वो इट इज दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर देम बिकॉज मतलब ब्रो अब देख फुल फ्लेजेड प्लान है, नोएडा फिल्म सिटी बन रही है दबा के, यहाँ पे पूरा प्लान ये है कि भाई उठा के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिल्ली के पास लाके बैठाओ। एक तो ये इकोनॉमिकली मैं सही नहीं समझता कि सब कुछ हम सेंट्रलाइज करके, दिल्ली में तुमने हाल देखे हैं हवा के दोबारा क्या होने लगे, तू उड़ गया भाई, बेहतर है तेरे लिए, मैं तेरे को बता बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा होगा सांस लेके अच्छी हवा में। भाई मैं क्या बताऊं भाई, हाल खराब होने चालू फिर से। बहुत अच्छा लग रहा होगा, अब मोटिवेशन ज्यादा होगी, मोटिवेशन पे ज्ञान दे रहा था नहीं। तो मुझे नहीं पता था इनका ये प्लान है बेसिकली तुम्हारा नोएडा में फिल्म सिटी चल रही है, कराना चाह रहे हैं सीन भाई उसको उसका बहुत साइज दबा के काम चल रहा है, नोएडा पे खींच रहे हैं काम स्पीड से बहुत। तो मेरे को लगता है जहां तक है, मेरे को लगता है मुंबई छूट जाएगा लोगों से, मुंबई छूटेगा नहीं लोग। तो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो जैसे यूएस में मेन काम सारा एलए में होता है, हाँ, बट एक सेकंड हब है वैंकूवर, सारे मेजर टीवी शोज वहां शूट होते हैं। बिल्कुल सही बात कही, बॉयज भी वहीं शूट हो रहा है, हाँ, सारे मेजर टीवी जितने सीरियल टीवी शोज हैं जो हफ्ते में एक एपिसोड आता है वो 90% वैंकूवर में शूट होता है। सारे लोग वहीं रहते हैं, 3 महीने की छुट्टी मनाने अपने अपने घर चले जाते हैं, बाकी 9 महीने वहीं शूट करते हैं वो, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ता है। वो सेम अगर उन्होंने यहाँ कर दिया नोएडा में योगी जी की सरकार ने, तो यहाँ आ जाएंगे टीवी प्रोडक्शन, एटलीस्ट टीवी प्रोडक्शन आ गया तो धीरे धीरे पैसा आ ही जाएगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है? ओके मेरे को बताओ थ्योरी क्या है बेसिकली, सरकार बेसिकली पंगा ले रही है बॉलीवुड से क्यों? भाई मैं तेरे को बताता हूँ मैंने क्या सुना है इस बारे में। हाँ वही बता, थ्योरी तो बताओ मेरे को। ठीक है, तो चैट ये तुम्हें हम एक्सक्लूसिव दे रहे हैं फ्रॉम पीजी रेडियो, नेक्स्ट एपिसोड विद, तुमने तवलीन सिंह का नाम सुना है? नहीं। भोसड़ी के किससे पूछ रहे हो तुम दोनों से? ना मेरे को नहीं पता। अच्छा, तवलीन सिंह ब्रो 70s 80s 90s में, मतलब जो उस टाइम दी बेस्ट जर्नलिस्ट जो होते थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन प्रॉपर जर्नलिस्ट जो होते थे हमारे यहाँ पे, उनमें से कोई है। ठीक है, तो आई वाज स्पीकिंग टू हर फॉर माय पॉडकास्ट अभी कल परसों, एंड आई वाज टॉकिंग टू हर एंड आई वाज लाइक क्या सीन है, एंड दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी। She's like, Bollywood represents a kind of India that is no longer compatible with the current government's view of India. Okay. And I was like, what do you mean by that? समझ रहा है कि मतलब कहना क्या चाह रही हो, कहना क्या चाहते हो? But she told me कि जो एक बहुत ही नहीं तो reasonably meritocratic system है बॉलीवुड का, जहां तुम जितने अच्छे हो उतना तुम्हारा एक सेंस में आगे बढ़ने का चांस बन जाता है, और उस वजह से जो क्लास कल्चर रिलीजन्स मिक्स हो जाते हैं, और एक वो सिस्टम नहीं रहता जहां पे, समझ रहा है कि मतलब वहां पे सब लोग अपनी दिवाली मना रहे हैं, सब लोग ईद भी मना रहे हैं, सब लोग क्रिसमस भी मना रहे हैं। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म है। हाँ, वो जो ट्रू मल्टीकल्चरलिज्म के जो रेमिनेंट्स हैं बॉलीवुड में, दैट इज नो लॉन्गर ओके विद The current narrative, जो सरकार current narrative, फ्यूचर में चाह रही है, या whatever, right, ठीक है, ये सिचुएशन है। एंड तो इसलिए she was like कि that is why they're going after Bollywood, और उसको फिर लाएंगे यूपी में। तो यूपी में लाने से कौन सा नैरेटिव उनका बदल जाएगा? बॉलीवुड भोसड़ी का वैसा थोड़ा जाएगा। नहीं, पास है ना उनके, कंट्रोलेबल ज्यादा है, फिजिकली पास आ जाएगा सेंट्रल के। फिजिकली पास है, यूपी में भी कोई गारंटी थोड़ी कि इनकी सरकार रहे, अभी तो रहेगी। हाँ भाई, लेकिन खेलते तो लोग ऐसे ही ना जैसे मरेंगे नहीं, तो दुनिया ऐसे ही खेलती है गेम अपने कि हम मरेंगे नहीं, कभी नहीं मरेंगे। हाँ, तो ये तो मैंने बोला कि मतलब जैसे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड पर्टिकुलरली, आई थिंक बॉलीवुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेडलिंग सम एक्सट्रीमली लाइक डीडीएलजे की तुम्हारी इस वक्त शायद 25 इयर्स या समथिंग का एनिवर्सरी थी, या कल या परसों, पता है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले भास्कर शेयर करी थी कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, मेरी बहुत फेवरेट मूवी है डीडीएलजे। उसी ट्विटर में लौंडे ने लिखा कि भाई तुम ये मूवी की बात कर रही हो, ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई फिर, क्योंकि उसने कहा भैया तुम जो बात कर रही हो, पहली चीज इसमें लौंडा रेप का जोक मार रहा है, दूसरा वो उस लड़की को हरास कर रहा है पूरे मूवी में, स्टॉक कर रहा है, उसने मतलब लिख के लिस्ट दे दिया कि, और फिर कह रही है सैडली जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच बात है, ये रियलिटी तो बदलनी पड़ेगी, ये आर्टिकल है। तो तुम, मैं इसको शॉर्ट करके बताऊं, तो तुम जैसे बॉलीवुड की मार रहे हो, आई अंडरस्टैंड योर क्रिटिसिज्म, ये इस हाईली सेल्फ अनअवेयर इंडस्ट्री है ये, ठीक है, एंड आई गेट दैट, सो बट मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि आई गेट कि तुम जो कह रहे हो, एक ना देयर वाज आल्सो मोर कन्वर्सेशन अबाउट हाउ ये जो पूरा सिस्टम हुआ। देख अब कितनी फनी बात है श्वेता, अब एक पॉइंट ऐसा था जहां पे तूने वीडियो बनाई
डिप्रेशन पे, उस पे क्या नाम है, सुशांत पे बहुत पहले, एंड इवन यू वर लाइक कि देखो पक्का नहीं पता डिप्रेशन था कि नहीं, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ व्हाट आई थिंक। उस पे मैंने रिव्यू बनाया, मैंने भी उस पूरे डेढ़ घंटे के रिव्यू में हाथ नहीं लगाया। उसके बाद I'll tell you something, मेरा the only reason I made that video was because the argument that I kind of wanted to put forth was कि लोग कह रहे थे यार जिसका पैसा और फेम है उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है, राइट, that was it, राइट। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था उसके, मैं बस ये बता रहा था कि उस पैसे और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट कोई मतलब नहीं है, हाँ, राइट। तो उस टाइम सिचुएशन ये थी कि भाई अगर हम में से कोई इसको हाथ भी लगा लेता ना तो हमारे हाथ जल जाते, कोई लगाने नहीं देता हमको, और तब तक तो फिर भी ठीक थी, उसके बाद तो बहुत ही सिचुएशन ऑफ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अब हमने रिसेंटली ये भी सुना 70-80 हजार नकली ट्विटर अकाउंट निकले थे जिनसे ये पूरा शोर मचाया गया था, और भी ज्यादा। नहीं, निकले वो थे जो नए बनाए गए थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, ये नए बने थे। अच्छा, 70-80 नए बने थे। अब हम लोग इस पॉइंट पे आ गए जहां पे हम इस बारे में ना रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ बात कर सकते हैं, नॉट विदाउट रिस्क, बट कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अब कर सकते हो, अब तो पूरा इशू सामने आ गया है, ये हाँ, कुछ नहीं बचा इसमें। और जिस लेवल पे बंदूक लेके निकला गया है एक इंसान को इंक्रिमिनेट करने के लिए, फ्रंटियर जस्टिस कि भाई ये गलत है, पहले हम लोग ईडी लगवाएंगे, फिर हम लोग ये लगवाएंगे, फिर हम लोग वो लगवाएंगे, फिर हम लोग कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मतलब किसको नहीं पता वो हो रहा है। अगर तुम ये बात नहीं मान रहे ना तो तुम एक लेवल पे धोखे पे हो। कल मेरे को कोई जिम में आके कहते तेरे को क्या लगता है, मैंने कहा भाई क्या लगता है कि क्या बात है, ये सामने हो रहा है, ठीक है, सामने हो रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस था ना ब्रो, इसका एक लेवल पे इंटेंट ये था बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री को हिलाना। As much as I don't like Bollywood, I agree, इसमें कोई उसका पर्पस था सलमान खान से, करण जौहर से, दीपिका पादुकोण से, सबको हिलाना, कि तुम्हें लग रहा है तुम अनटचेबल, वार्निंग देना। तो दीपिका पादुकोण से लेके सब कुछ पहुंच तो गए थे लोग, सबकी वो बुला तो लिया। सरप्राइजिंग बात है, तुम किसको चूतिया बना रहे हो साले? तुम दीपिका पादुकोण को ड्रग्स के लिए बुला रहे हो, उसके पति को नहीं बुला रहे। किसको चूतिया बना रहे हो? हम बच्चे हैं साले, हमने नहीं देखा AIB का रोस्ट, वो दिख नहीं रहा उसकी हालत क्या है? हम मतलब तुम किसको बेवकूफ, और ये साले बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि आई नीड समथिंग टू बिलीव इन जस्टिस फॉर सुशांत। सारे भूल गए, अब कुछ नया आ गया है, अब कुछ नया आ गया है, ठीक है, तनिष्क कैड आ गया है, कुछ और आ जाएगा, अच्छा डिमका, है ना। द पॉइंट इज ये एक द इंटेंट वाज टू शेक, और इनफैक्ट व्हाट तवलीन सेड वेरी ओपनली ऑन माय शो, which is going to be on video, so I have no doubt, no problem saying that. She said she was once speaking to somebody in the RSS, she did not name, who's very high up, who said listen, हमें बॉलीवुड पे ये खान की हेजेमनी खत्म करनी पड़ेगी, हम हिंदू लड़के तैयार कर रहे हैं सिक्स पैक एब्स के साथ। वो तो अंडरस्टैंडेबल है ना यार, ये लिटरली बोला, और मेरे को नहीं पता कितना सही कितना नहीं है, बट हो सकता है। ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इवन सरप्राइजेस मी, दिस इज लाइक अंडरस्टैंडेबल यार, ऑब्वियसली कि इसमें इसमें क्या सरप्राइजिंग है यार। मतलब और ब्रो बात ये है कि सरप्राइजिंग नहीं है, और इसीलिए तो मैं हैरान हूं कि लोग ये चीज मतलब हम कब देखेंगे, सरप्राइजिंग हमारे लिए नहीं है, और फॉर पीपल हु आर मतलब थोड़ा सा समझते हैं, बट फॉर अ लॉट ऑफ जनता उनको भरोसा हो जाता है। दे क्यों नहीं, because you need something to believe in. Everybody manipulates you on that need. जब भी तुम, when you find yourself manipulated ना, you believed in something you were not supposed to believe in, and it is because you need, जो तूने बोला था ना, sense of belongingness, यही तो चीजों का लोग चूतिया बनाते हैं। मैं तुम्हें एक कम्युनिटी ऑफर कर रहा हूँ, आ जाओ, घंटा नहीं मिलेगा, तुम्हारा पासपोर्ट और ले लेगा, फिर तुम्हें दुबई में काम करवाएगा 1500 रुपए दिन के हिसाब से, ठीक है, तुम कम्युनिटी के चक्कर में बिक जाओगे, तो बोलोगे यार आई जस्ट वांटेड समथिंग टू बिलीव इन। अब ये तो कट गया। हाँ, अब मैं दुबई में यहाँ लगा हुआ हूँ, वापस भी 2 पाकिस्तानी जा सकते, हिंदुस्तानी एक कमरे में घर भी नहीं जा सकते। हाँ, घर भी नहीं जा सकते। ये तो बहुत होता है ब्रो, ये होता है, ये तो होता है। अभी ये जो कोरोना के चक्कर में हुआ है तो वापस आ पाए हैं लोग, क्योंकि वहां रुक ही नहीं पाते थे, वरना तो फंसे रह जाते हैं लोग। अब रुको, मैं मूत के आ रहा हूँ, ठीक है, तुम मूता तुम ये अपना कंटिन्यू रखो, मेरे को 2 मिनट देना, सब लोग मुंह टोपी कर लो, मुंह टोपी इन द चैट। ओए, और सारे लोग लाइक करो भाई, 5000 लोग देख रहे हो, इतनी शर्म नहीं है, तुम लाइक करो भाई की वीडियो, हमें मांगनी पड़ेंगे लाइक यार, ये हमें मांगने पड़ेंगे, जनता देखती है, 5000 लोग रुके हुए हैं, भीख मांगनी पड़ेगी अब। 100 रुपए दिन 100 रुपए दिन होता है सच्ची, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा होता है, अगर दिरहम में अगर कमाते हैं लोग। भाई मैं बहुत लोगों से मिला हूँ दुबई वाले एरिया में, ऐसे जो कहते हैं भाई पता है क्या होता है भाई, ऐसे ना जैसे चौले होती है ना हमारे यहाँ, हाँ, और मर्द भर दिए हैं, और ये लोग आते इसलिए क्योंकि हम घर पैसा भेज सके, घर पे कुछ पैसा नहीं भेज पाते, घर उड़ के जा नहीं पाते, और काम करवाते हैं, और सारी ऐसी सिचुएशन में जहाँ मरे मराए अभी वापस आ पाए अभी वापस। हाँ, तो यहीं से जाते हैं, ये इधर यूपी से जाते हैं बहुत सारे लोग। अभी जिस दिन मैं लंदन से उतरा हूँ, उस दिन रियाद से, ओमान से, ये यूएई से लाइन से फ्लाइटें आई हैं,
और उसमें 80% जनता मुझे यूपी की मिली है वहां पे यार। और तू पता है, मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना नोट करने को, वो ये है कि हमारे यहाँ पे लेबर की वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ पे इंसान के घंटे की वैल्यू नहीं है। and this is not just like proper labor जो मतलब मजदूरों वाला लेबर है, this is across corporates में भी है ये सीन एग्जैक्ट। और सुन, तो उसका मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर में एज फार एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो जो ये क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे विद बेनिफिट सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आदमी को बहुत पैसा नहीं मिलता। आदमी को बहुत पैसा नहीं मिलता। हाँ, आई मीन इसका बेसिस वही है कि हम बाकी दुनिया में घंटे के हिसाब से खिला लिया था, बाद में ढंग से झाड़ दी थी साफ कर ली थी, पैंट पे तो नहीं गिराया। टिश्यू पेपर लो, हाँ। एंड का क्या होता है ना, जो 3-4 ड्रॉपलेट्स होती हैं, हाँ। सिंपल टिश्यू पेपर छुआ दो, सब सोक कर लेता है वो। कॉमन सॉल्यूशन भाई, बेस्ट सॉल्यूशन है। चाहते हो तुम्हारा लीकेज ना हो, ट्रू, टिश्यू पेपर लो, छुआ दो, सारा सोक कर लेता, कहता है मैं ले लूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना But लीजिए। the point that I was getting at to close that loop off is, if you have marginal advantage, and you operate independently, all that big money on the top is yours for the taking. हम लोग ये इंडिया में समझते नहीं है कि कंपटीशन बहुत इजी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग या तो सब स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड सिस्टम्स में फंसे हुए हैं। तुम अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना इंडिविजुअल लेवल पे अपनी लेवरेज बिल्ड कर पाना कैसे भी, किसी भी सेंस में, और अब विद कंप्यूटर्स इट इज सो मच इजियर, विद इंटरनेट इट इज सो मच इजियर, इफ यू फिगर इट आउट देयर इज ऑल द मनी फॉर द टेकिंग, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट, टू बी ऑनेस्ट। I mean bro, let's be real, it's pretty damn difficult यार। I mean एक लेवल के बात तो है, but you need to get on that journey. वो तो जर्नी है ना, you have to start. Okay, look at this. तुम लोग कह रहे थे ना न्यू ग्लैमरस, अरे मेरे गूगल फीड में आने लगी थी यार, ये मैंने तो फोन भाई मैंने 2 दिन में जितने आर्टिकल्स नहीं देखे अपनी लाइफ में, मैंने इतने आर्टिकल देखे हैं। अब तुम कह रहे हो कि ये लोग टोटल तुम्हारा चाह रहे हैं कि हिंदू तुम्हारे एस वाले लौंडे हो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्रमोशन चल रहा है। ये आजकल वहां भी तो आ रही है ना, आईपीएल में भी तो आई हुई है मैच देखने, ये तो पीआर मशीनरी प्रॉपर ढंग से चलेगी जब ये पूरे देश की स्क्रीन ऑन है, पूरे देश की स्क्रीन पे जब सुहाना खान है, जब पूरे देश की स्क्रीन पे दिख रही है वो 5-5 सेकंड के लिए हर ओवर के बाद, उसके ऊपर कैमरा जा रहा है, शाहरुख के साथ बैठी हुई है वो। एक दिन के 3 से 4 आर्टिकल देख रहा हूँ इस वक्त प्रखर, सुहाना खान के 3 से 4 आर्टिकल आउट ऑफ नोवेयर। तेरी बीवी पे प्रॉब्लम नहीं, कहती क्या करते रहते हो सुहाना खान देख रहा हूं। ना अपने आप आते हैं ना, मैं थोड़ी खोल रहा हूं, अपने आप आए बड़े और आएंगे। वो तो फेसबुक का एल्गोरिथम है। चलो ना भाई, मुंह पे दिखा रहा है जबरदस्ती। टाइम्स ऑफ इंडिया हम नहीं कह रहे हमें दिखाओ, ये देखो ना, फैंस कॉल हर अ ब्यूटी। लोग देख नीचे लोग एंग्री होते हैं। 190 and bro this should tell you no fans call her a beauty, क्योंकि अगर टारगेटेड एड्स पे भी 190 लाइक है टोटल, क्योंकि तुम टारगेट करके रन कर रहे हो, और तो भी लोग नहीं रिएक्ट कर रहे, मतलब nobody really gives a shit about her. बट जितना इंप्रेशंस दिखाएंगे, जितना लोगों के दिमाग में जाएगा, हाँ तो वही कोलकाता को सपोर्ट ही कर रही है। मैंने अभी खोला इसका इंस्टाग्राम, पापा ने पैसा लगा रखा है भैया, पापा ने 3-4 पापा नाइट राइडर्स को ग्लोबल ब्रांड बनाने की उसमें है, फिराक में। भाई बहुत बढ़िया काम है, बिजनेस वाइज मैं बोलूंगा बढ़िया। Suhana stuns all her fans in her gorgeous dress. Well, that looks like something you buy of Chunmun. चुंबक Suhana Khan stuns all her fans in gorgeous, but ये मतलब ये है आर्टिकल्स। इसमें भी एंग्री हैं लोग, बट पॉइंट ये है ना, जब इतने ज्यादा आर्टिकल्स आएंगे आदमी हो जाएगा यार, बड़ी इडियोटिक ब्रो, गुस्सा हो ही जाएंगे। मैंने तो वही है ना, एक तरह तुम कह रहे हो भैया यहाँ पे नैरेटिव है, फॉर एग्जांपल आरएसएस का है जिसका भी कि उनको तो काउंटर, एक काउंटर भी तो है ना, वो भी तो उतने ही स्ट्रांग है, पावर तो उनके पास है ना करंटली इस सीन में। सामने वाला उनको उतारने की कोशिश कर रहा है तो वो भी तो जी जान लगाएंगे, हाथ पैर मारेंगे कि हम ना उतरे। बट ये भी तुम देखो ना, तुम्हारा मीडिया भी तो बिका हुआ है कंप्लीटली पूरा। तवलीन आल्सो सेड दैट ब्रो, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था। पता है कहती है, मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ है, बट एटलीस्ट 4 चैनल है हिंदी और इंग्लिश जो सरकार के दूरदर्शन बन गए हैं। कहती मेरे को नहीं पता कैसे, and she goes on to give like some anecdotal evidence, some very obvious evidence जो मैं I leave for the podcast, where I was like bro सही भाई, बात तो सही है and it's very obvious यार। हुआ ये है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसके बारे में कि तुम्हारे कम से कम आई थिंक अबव 20 से 30 के अराउंड न्यूज तुम्हारे लोकल एंड नेशनल लेवल पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको एक्चुअल में सिर्फ या 2 या 4 लोग ओन करते हैं।
ये तेरा रूपर्ट मर्डॉक वाला पूरा जो सीन है, इंडिया में भी सेम सीन हो चुका है भाई। कौन करता है ओन हमारे यहाँ? अंबानी अडानी है, इनमें से होंगे कोई ना कोई भाई। अंबानी वाईकॉम ये ओन करता है, वाईकॉम के अंदर मेरे ख्याल से अच्छा, कौन सा आता है वाईकॉम के अंदर आता है, हमें नहीं पता, अलेजेडली है सब, कुल मिला के पॉइंट ये है। बट ये है कि कुछ ओनर जो हैं वो बड़े से बड़े तुम्हारे उसके इस वक्त हमारे समझ लो 90% मीडिया के ओनर कुल मिला के 2 या 3 लोग ही हैं। सो जब भयंकर मोनोपोली है तो वही है। लेकिन एक और चीज में यहाँ पे एक और चीज ये भी कंसिडर करना है कि भैया मीडिया चलता फॉर रीजन ऑफ प्रोपेगेंडा ही नहीं, प्रॉफिट भी है, राइट? तो इसलिए तुम सुहाना खान देख रहे हो इतनी दबा के, इसलिए तुम तैमूर खान देखते हो दबा के। मैं तुम्हें अभी एक और फोटो शेयर कर सकता हूँ, तैमूर खान अपने स्पेनिश टीचर के साथ है। दिखाइए इतना क्यूट क्या है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं लड़का, क्या बात है इसकी? बस यही है, अपने स्पेनिश टीचर के साथ है वो। अरे आजकल लड़की है, स्माइल कर रही है, तैमूर है। मैंने तो फोटो नहीं देखी कभी उसकी, दिखा दो। आजकल मेरे को वो रेकमेंड होते हैं ये सैफ अली खान के पटौदी पैलेस के आर्टिकल्स। हाँ, 800 करोड़ में खरीदा और फिर आज का आर्टिकल है कि 800 करोड़ वाला जो भी न्यूज़ थी वो झूठ थी। वो झूठ थी, उसका तो प्राइसलेस है क्योंकि इमोशंस का कोई प्राइस नहीं होता। मैं तो ये सोच रहा था सैफ अली खान की वर्थ 800 करोड़ कब हुई? 600। मैं पता यही सोचता हूँ यार, अगर ये सारा कंटेंट इफ दिस गेट्स रिप्लेस्ड बाय से न्यूज़ अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना। एक कुणाल शाह ने एक बात करी थी, मेरे को नहीं पता व्हाट आई थिंक अबाउट इट। ही वाज लाइक, इफ वी स्टार्ट ग्लोरीफाइंग एंटरप्रेन्योर्स इन आवर मीडिया, we'll change the culture. And it sounds like that would happen. I'm not sure. कॉमन सेंस लगाओ ना। हाँ, तुम बात कर रहे हो इनडायरेक्टली एक्चुअल में लोगों को एजुकेट करने की। हाँ, एंटरप्रेन्योर ग्लोरीफाई करने का मतलब रिस्क टेकर्स, यानी कि लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन अ डेकेड अगर लोगों को तुम वो आर्टिकल्स देने लग जाओ, सडनली एजुकेटिव पर्सपेक्टिव ले आओ, तुम उनसे ढंग की बातें करने लग जाओ, उनको एजुकेट करने लग जाओ, उनको वोक बनाने लग जाओ या इंटेलेक्चुअल बनाने लग जाओ, या उनको एबिलिटी दो सोचने की, नॉलेज दे के, तो 10 साल में इलेक्टोरेट बदल जाएगा ना। सब बदल जाएगा। ठा करने वालों को वोट नहीं कर रहे होंगे ना हम। मैं पता है इस पूरी प्रॉब्लम का ना एक बहुत सिंपल जड़ है। अगर हमारे जुडिशरी में केसेस 2 साल में निपटने लगे ना, सिर्फ सिंपल ये फुल स्टॉप, 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी भाई। क्योंकि फिर डर आ जाएगा ना लॉ एंड ऑर्डर का। अभी तो बजाओ, चोरी करो, जो करना है करो, क्योंकि कोई केस प्रोसेस नहीं है। हाँ, केस ही प्रोसेस नहीं होना। दिखाता हूँ उसका, तुम्हारी इस टॉपिक पे बात करते हैं। ये लो भाई, जो तुम ये आर्टिकल है, सो ये आर्टिकल है, इज लर्निंग स्पेनिश। इस पे बहुत सारे लोग कुछ है वैसे, बट ये आर्टिकल है। इट ब्लोज माय माइंड कि ये एक कंप्लीट आर्टिकल है। करीना कपूर एंड सैफ अली खान सन तैमूर अली खान इज लर्निंग स्पेनिश, ये था आर्टिकल इनका। मेरे दोस्त नमन का कुत्ता है एडी, माँ कसम उसकी फोटो लगाए तो ज्यादा लाइक आ जाते। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, इसके अलावा मेरे पास कहने कुछ नहीं है जज साहब। कह ही नहीं सकते इसके अलावा मेरे पास भाई, ये माइंड नंबिंग चीज है जो तुम्हें मैंने दिखाई। माय फ्रेंड सोचने बैठ जाओ, तुम्हारा दिमाग क्रैश हो जाएगा। क्या भाई? तो ठीक है, माय फ्रेंड जस्ट सेंड मी एन आर्टिकल। हाँ, शी इज वाचिंग द लाइव, जिसमें उसने बेसिकली एक प्रॉपर मीडियम पे आर्टिकल है। ओए श्वेता, भी वही वाली फ्रेंड है, इसको तू लाइक करता है? नहीं ये हाँ ये वही वाली है, वो सारे लाइव देखती है। उसने मेरे को बेसिकली एक मीडियम का आर्टिकल भेज दिया जिसने किसी ने रिसर्च करना कि कौन से नेटवर्क कौन ओन करता है। नेटवर्क 18 मुकेश अंबानी ओन करता है, जी मीडिया सुभाष चंद्र ओन करता है, टाइम्स ग्रुप साहू जैन का है, ये तो पता ही है। हाँ, तो ये 3-4 ही है हमारे। एनडीटीवी को तैमूर की टट्टी ओपी। अभी आज फोटो आ रही थी जिसमें तैमूर क्रिकेट खेल रहा था पटौदी पैलेस में। बट ये मजेदार है ना। मैं सच में बता, रणवीर अलाहाबादिया के साथ तुम्हारा सैफ अली खान का वो है पॉडकास्ट है। हाँ, ठीक है। उसमें सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही नुआंस बात है, क्योंकि शायद सैफ अली खान को लगता है ये जो बात वो उसने बोली है वो बड़ी उसने हम्बल बात कर दी है। तो वो कहता है सर आपको स्टार कहते हैं, तो कहता है स्टार भी क्या होता है? स्टार तो इतने सारे होते हैं, स्टार बोलते हैं इसमें, मतलब ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। सैफ अली खान कह रहा है स्टार बोलने में, राइट? मैं कसम से अगर वहां बैठा होता मैं ये था कि भाई एक बार बताओ, पहली चीज स्टार एकमात्र चीज है जो हर इंसान के लिए अनरीचेबल है। दूसरी, स्टार को देखने के लिए हम यूं देखते हैं, वी हैव टू लुक अप स्टार्स को, ठीक है? तीसरा, स्टार सन होता है। तुम कह रहे हो वो यूनिक, वो बड़ी नॉर्मल वो चीज है। हम तो सिर्फ तुम्हारी तरह ही हैं, हम सब स्टार्स हैं। मतलब तुम क्या बकचोदी कर रहे हो? एक अनरीचेबल आइडिया को तुम बात कर रहे हो, जिसको देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है, स्काई में एक अनरीचेबल ऑल के। उसने लिटरली यही कहा है, मैंने सुना नहीं। उसने एग्जैक्टली ऐसा सा कुछ कहा है उसने, या तुम्हें पॉडकास्ट में क्लिप मिल जाएगी कि भाई बताए सैफ अली खान से मैंने एक चीज नोटिस करी, हमारे उसका जो उसकी इमेज बनाई गई है ना, वो ये बनाई गई है बहुत ही सुपर इंटेलेक्चुअल इंसान है। ही नोज अ लॉट, ही इज वेरी स्मार्ट।
बट मेरे को आज तक उसका प्रूफ नहीं दिखा। मतलब मैं तो कभी देखा ही नहीं, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं देखा। मैंने बहुत इंटरव्यू देखे इसी चीज के कि प्लीज ये क्लेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि इंसान अपेरेंटली बहुत इंटेलेक्चुअल है, ही इज रेड अ लॉट यार, ही इज रेड फिलॉसफी एंड ही इज वेरी डीप, तो ऑफ कोर्स यार मेरे को फिर प्रूफ दिखाओ यार, थोड़ी डीप बातें करें यार, थोड़ी डीप। हां डीप। और प्रूफ ये है जब इंसान कहता है अरे हम स्टार्स नहीं है, मेरी ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि स्टार्स तो है यू नो सृष्टि में देखो करोड़ों हैं यार, तो उसमें स्टार्स में इतनी यूनिक चीज क्या हो गई। हमने हाँ भाई हम इंसान के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं स्टार्स की, तुम कह रहे हो स्टार्स में यूनिक चीज क्या है, बहन के लोड़े दूसरी चीज आओ, ठीक है। तुम्हारा ये वही इंसान है जो कि बात कर रहा था नेपोटिज्म पे, तो मुझे याद है इसने करण जौहर के उसमें बात करने लग गया था यूजेनिक्स पे। यूजेनिक्स पता है ना तेरे को, जो साइंस होती है? ऑफ कोर्स यूजेनिक्स मेरे को पता है, मेरी आंखें तभी तो खुल गई। यूजेनिक्स इज द साइंस ऑफ क्या कोई रेशियली या कोई जेनेटिकली सुपीरियर कौन है। रेशियल प्योरिटी को एंश्योर करें। यूजेनिक्स तुम्हारे नाजी जर्मनी में चले गए हम लोग की सेकंड। हां बेसिकली यूजेनिक्स इज अ वर्ड कपल्ड विद नाजी जर्मनी एंड दस शुड नेवर बी डिस्कस्ड अगेन। यस ही हैज जेनेटिकली बेटर हो। हां उसने नेपोटिज्म की डिबेट को डिफेंड करने के लिए यूजेनिक्स की बात करी कि ये क्या बोला होता है कि यू नो यूजेनिक्स में भी तो होता है ना कि वो अपने उसको हम प्योरीफाई या प्योर करने का यू नो। ही सेड द वर्ड यूजेनिक्स। Yes, he has. Oh my God, bro. अबे कॉफी विद करण तो हमको बैन नहीं करेगा। कॉफी विद करण की क्लिक करके ये वो इंसान है जो मैं बताता हूँ, देखो वो कॉर्पोरेट स्ट्राइक दे देगा, वो पक्का देगा, वो पक्का देगा। I'm not right. Apparently अब तो बिल्कुल नहीं, बट जब बहुत पहले जब उसने पुकार लगाई थी सबसे पहले कॉफी विद करण शो में जाके, राइट, कंगना ने इसके अगेंस्ट मुंह पे जो उसने ले ली थी करण की, तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता हो कि इन लोगों ने फिर इसके बाद अवार्ड शो हुआ होगा कोई, इन्होंने चीखा था नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स कंगना की जलाने के लिए। सैफ अली खान ने ये सुपर वोक इंटेलिजेंट इंसान है हमारे। How long ago is this? जिस साल कॉफी विद करण का सीजन आया उसके बाद जो फिल्म फेयर था उसमें। हाँ नहीं कितने 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, ज्यादा हो गए? आई थिंक 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। नेपोटिज्म 3 साल से बच रहा है हम बॉलीवुड में। हाँ 3 साल से बच रहा है, 3-4 साल से बच रहा है। आई थिंक लास्ट सीजन जो था कॉफी विद करण का सेकंड, उसमें सैफ अली खान था। ये सब पढ़ता ही नहीं चैट, हमको ये सब बातें हमको बताता ही नहीं है। सैफ अली खान और कौन था, वरुण धवन था, एक और था कोई। हाँ ये लोग चिल्लाए हैं बैठ के नेपोटिज्म रॉक्स।